आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट पेपर कक्षा 12वीं का 13 दिसंबर को है। कक्षा 12वीं का राजनीति 7 पॉलिटिकल साइंस का होंगे। तो हम क्या है अब पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको महत्वपूर्ण 2 अंकीय और 3 अंकीय प्रश्न कवर कर दूंगा। वीडियो ध्यान से अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला दोस्तों क्वेश्चन है शॉक थेरेपी क्या है। ओके, शॉक थेरेपी क्या है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सॉल्यूशन बताते जाऊँ, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा या वीडियो को पोस्ट करके भी आप आंसर तैयार कर सकते हो। ओके, तो ये आपका हो जाता है शॉक थेरेपी क्या है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है शॉक थेरेपी के परिणाम लिखिए। ओके, तो शॉक थेरेपी के परिणाम आपके ये दिए हुए हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका शॉक थेरेपी के परिणाम। स्क्रीनशॉट फास्ट ही ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट फास्ट ही ले लीजिए, जिसमें बताया गया है कि रूस के साथ किन किन देशों की सीमा मिलती है। ये आपके देश दिए हुए हैं। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विध्रुवता का आशय लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, द्विध्रुवता का आशय आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। सभी क्वेश्चन क्या है प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है शरणार्थी किसे कहते हैं। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आगे मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है आपका सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण लिखिए। ओके, चलिए बता देता हूं मैं सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण बताना है। तो ये आपके दिए सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है सोवियत संघ के विघटन के कारण। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कौन सी थी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिए। सोवियत संघ के इतिहास में कि क्या है सबसे बड़ी गराज सेल कौन सी थी, एक सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए। इस प्रकार से अपने कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजन के उद्देश्य लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, नियोजन के आपको उद्देश्य बताने हैं। तो ये आपके दिए हुए नियोजन के उद्देश्य। ओके, ये आपके 4 पॉइंट में आपको क्या उद्देश्य बताए गए हैं, चारों के 4 आप तैयार कर लिएगा। वैसे आपका 2 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है योजना आयोग के कार्य लिखिए। योजना आयोग के आपको कार्य बताना है। तो ये आपके दिए हुए योजना आयोग के कार्य, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। पॉइंट बाय पॉइंट आपको दिए गए हैं योजना आयोग के कार्य, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपके क्या है 6 आपको पॉइंट दिए हुए हैं, उसके कार्य को समझाया गया। ओके, कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड को समझाइए। ओके, ऑपरेशन फ्लड को देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, ऑपरेशन फ्लड को समझाना है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है नीति आयोग क्या है समझाइए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, नीति आयोग क्या है, इसको आपको समझाना है। तो ये आपका दिया है नीति आयोग क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इतना बड़ा आपको तैयार नहीं करना है, 2 से 3 पॉइंट तैयार कर लीजिएगा 2 नंबर के हिसाब से। ओके, ये अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क संगठन में कौन कौन से देश शामिल है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, सार्क संगठन में कौन कौन से देश शामिल है, स्क्रीनशॉट ऐसा क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपको बताया गया है कि सार्क संगठन में कौन कौन से देश शामिल। ओके, कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पड़ोसी देश के नाम लिखिए। ओके, अब देखने तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये अक्सर आया करता है भारत के पड़ोसी देशों के नाम। तो ये आपका दिया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, इंडोनेशिया, चीन, मालदीव, भूटान। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ताशकंद समझौता क्या है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, ताशकंद समझौता क्या है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपको बताया गया है ताशकंद समझौता क्या है, कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल से क्या अर्थ है। ओके, और चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, दल बदल का अर्थ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, स्क्रीनशॉट फास्ट ले 2 लाइन का है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट में आता है या 2 नंबर में जैसे पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ओके, पूरा तैयार कर लीजिएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है निःशस्त्रीकरण क्या है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ निःशस्त्रीकरण क्या है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है निःशस्त्रीकरण क्या है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आतंकवाद क्या है, तो आतंकवादी आपका दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है रियो 20 क्या है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आप देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है रियो 20 क्या है, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है रियो 20 क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है।
अभी तक दोस्तों हमने क्या है वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो आपको कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको क्या है क्वेश्चन या पीडीएफ वगैरह आपको शेयर कर देता हूँ। ओके, नया दोस्तों क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ताप वृद्धि किसे कहते हैं। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। वैश्विक ताप वृद्धि या आपका क्या है किसे कहते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका है ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ताप वृद्धि क्या है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। कंप्लीट हुआ था, आपको शॉर्ट में तैयार करना है 2 नंबर के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नौकरशाही क्या है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है नौकरशाही क्या है, स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है नौकरशाही क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। ओके, राष्ट्रवाद क्या है इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है राष्ट्रवाद क्या है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय आकांक्षाओं से क्या आशय है, समझाइए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है क्षेत्रीय आकांक्षाओं से क्या आशय है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, तो ये हमने कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गठबंधन की सरकार से क्या तात्पर्य है, इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हुआ है गठबंधन सरकार। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न कवर करा दिए हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला है। ओके, इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं इन सब की आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीक्लासेस.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, बस आप गूगल पर जाना, सर्च करना अनुरागसाडीक्लासेस.com, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करिएगा तो वहां से आप क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के अर्धवार्षिक परीक्षा के आप प्राप्त कर सकते हो। ओके, महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आप क्या है पॉलिटिकल साइंस के जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण, आसियान संगठन के उद्देश्य लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है आसियान संगठन के उद्देश्य बताने तो ये आपके दिए हैं आसियान संगठन के उद्देश्य। ओके, आपका आसियान संगठन के बारे में दिया है, उसके उद्देश्य आपके ये दिए हुए गए हैं, इसलिए आप ले लीजिए। ओके, ये अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खुले द्वार की नीति क्या है। ओके, खुले द्वार की नीति देख लेते हैं। तो ये आपका दिया है खुले द्वार की नीति आपका क्या है, स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है खुले द्वार की नीति। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डोकलाम प्रकरण क्या है, समझाइए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है डोकलाम प्रकरण क्या है, समझाइए। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। तो ये अपना कंप्लीट हुआ है डोकलाम प्रकरण। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत प्रणाली के 3 दोष लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है सोवियत प्रणाली के आपको दोष बताने हैं, ये आपके दिए हैं दोष 4 दोष से 4 को 4 तैयार कर लीजिएगा। वो थोड़ा वीडियो फुल क्वालिटी में देखें तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हल्का सा इसमें मिसप्रिंट सा है। ओके, इसलिए आप कोशिश करिएगा समझने का। ये आपके दिए गए हैं आपका सोवियत प्रणाली के आपको दोष। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपके दिए हैं 4 को 4। तो ये अब इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो आप दिए है शॉक थेरेपी परिणाम। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। वैसे भी हम क्या है 2 नंबर में अगर आपका 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, 4 नंबर में 4 पॉइंट आपको तैयार करना, इसलिए आप क्या है आप 4 पॉइंट तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ओके, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं आपको बतानी है। तो ये आपकी दी है सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट दी हुई है, पहला पॉइंट, आपका दूसरा पॉइंट, ये तीसरा, चौथा, इस प्रकार से आपकी सोवियत प्रणाली की विशेषता दी हुई है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसके आगे भी आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपकी दी है सोवियत प्रणाली की विशेषता, आपको क्या है 3 से 4 आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम लिखिए। ओके, इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया है सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मतलब सोवियत संघ वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, विघटन के परिणाम आए। ओके, इस प्रकार से आते ही रहते हैं, दोष आए सोवियत प्रणाली के। ओके, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। ये आपके दिए है सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम, इसलिए आप इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। 9 दिए हैं, आप क्या है 4 से 5 अच्छे तैयार कर लीजिएगा। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख ले। आगे दोस्तों हमारा 3 अंकीय में महत्वपूर्ण प्रश्न है आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें लिखिए। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन आप फिर भी एक बार देख लीजिएगा। ये आपका दिया हुआ है आसियान विजन। ओके, आसियान आपको आसियान संगठन के उद्देश्य तैयार कर लीजिएगा। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें भी तैयार कर लीजिए एक बार। ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन, इसके आप ले लीजिए। 5 दिए हुए हैं, कोई भी आप क्या है 3 तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान के कार्य को समझाइए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है आसियान के संगठन, आपको आसियान के क्या है कार्यों को समझाना है। तो ये आपके दिए आसियान के कार्य, जैसे पहला पॉइंट है आपका समसामयिक एवं सांस्कृतिक परियोजना बनाना, ये आपका दिया हुआ है।
इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, ये दूसरा पॉइंट है। कृषि एवं पशुपालन संबंधी शिक्षा। तीसरा है पर्यटन की सुविधा प्रदान करना। चौथा है आपका स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना के प्रयास करना। ये आपके 4 पॉइंट में आपको समझाया गया है आसियान के कार्य। ओके, तो 4 के 4 तैयार कर लीजिएगा, हेडिंग अच्छे से याद कर लिएगा, फिर उसकी डिटेल तो आप थोड़ा बहुत लिख ही लेंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के को समझाइए। ओके, इंपॉर्टेंट है, चलिए से देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, राज्य पुनर्गठन आयोग को आपको समझाना। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, तो ये हो जाता है। इसके आगे देख लीजिए, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, काफी इसमें दिया हुआ है, आपका सॉल्यूशन बड़ा है, लेकिन आपको क्या है 3 नंबर के हिसाब से अपने हिसाब से आप ऐसे तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिखा दिया। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लीजिए। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखिए। भारत विभाजन के आपको प्रमुख कारण बताना है। इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, भारत विभाजन के प्रमुख कारण। ओके, तो ये दी पॉइंट बाय पॉइंट आपको अच्छे तैयार करना है। पहला है मुसलमानों की भावना है, ये आपका दिया है। दूसरा है मुस्लिम संप्रदाय को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा प्रोत्साहन, ये आपका दिया हुआ है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा कांग्रेस का मुस्लिम लीग के प्रति रवैया, ये आपका दिया हुआ है। चौथा है लीग सदस्यों का अंतरिम सरकार में शामिल। पांचवा है भारतीयों को सत्ता देने में सरकारी दृष्टिकोण। इस प्रकार से 5 आपके कारण दिए हुए हैं भारत विभाजन के जो प्रमुख कारण। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शरणार्थी समस्या को समझाइए। ओके, तो इसे देख लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है शरणार्थी समस्या से समझाना, तो ये आपका दिया है शरणार्थी समस्या। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फर्स्ट ही आप ले लीजिए। ये आपका पूरा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो ये अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या होता है। ओके, चलिए से देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का आपको संकट आपको क्या होता है ये आपको समझाना है। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट बताया गया लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट। पहला निरक्षरता। ओके, दूसरा है सामाजिक एवं आर्थिक असमानता। आपका तीसरा पॉइंट है क्षेत्रीय असंतुलन। ओके, ये आपका दिया हुआ है नक्सलवाद। चौथा आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। पॉइंट बाय पॉइंट पहले आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और डिटेल आपको क्या है 3 से 4 लाइन लिखनी, इतना ज़्यादा नहीं लिखना है। ओके, तो 5वें आपका भाषावाद। तो ये 5 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और सबके बारे में 2-2 लाइन तैयार कर लीजिएगा, तो आपका तैयार हो जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ओके, आगे देख लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के प्रमुख घटक कौन कौन से। ओके, चलिए से देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, आपातकाल के प्रमुख आपको घटक बताने हैं। ओके, तो ये आपका दिया हुआ आपातकाल के घटक, ये पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है आपातकाल के प्रमुख घटक। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र के द्वार्षिक परीक्षा के लिए 2 अंकी 3 अंकी सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको 4 अंकी प्रश्न रह जाते हैं, वही भी कवर कर दूंगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए कहेंगे सिलेक्टेड, तो उसकी भी वीडियो आ जाएगी। कमेंट बॉक्स से आप जरूर बताइएगा। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल से आप जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ओके व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।